बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीदवार का कत्ल और इलेक्शन कमीशन का नोटिस, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी एक बार फिर फैज़ाबाद पहुंच गए। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन करम, कल साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी और आज तोशा खाना केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को 14 साल की सज़ा सुनाई गई है। यानी कि नाज़रीन करम, 2 दिनों में इमरान खान साहब को 24 साल की सज़ा सुनाई गई है। नाज़रीन करम, इसके बाद बुशरा बीबी ने खुद ही गिरफ्तारी दे दी है। जिस तरह बच्चों में टॉफियाँ तकसीम की जाती हैं, आजकल इसी तरह इमरान खान साहब को भी सज़ा दी जा रही है। इसी हवाले से अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि जिस तरह इमरान खान के केसेस को चलाया गया है और जिस तरह इमरान खान साहब को सज़ा दी गई है, ये इंसाफ का कत्ल है। अलीमा खान साहिबा ने यह भी कहा कि मेरा ख्याल ये था कि ये लोग इमरान खान साहब को साइफर केस में सजाए मौत देना चाहते हैं। अब बात करते हैं जो उम्मीदवार का कत्ल हुआ है। तो नाजरीन कराम, आज ये अफसोसनाक खबर सामने आई है कि बाजोर में रेहान ज़ेब साहब जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको कत्ल कर दिया गया है। नाजरीन कराम, इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है और जिन लोगों ने यह हरकत की है उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार होना चाहिए। अब नाजरीन कराम, जैसे ये खबर सामने आई तो उसके बाद PTI के लोग ये कह रहे हैं कि रेहान ज़ेब इमरान खान साहब का बड़ा जानिसार साथी था। मगर नाजरीन कराम, यहाँ पर मामला ये है कि रेहान ज़ेब को PTI ने टिकट जारी नहीं किया था, मगर इसके बावजूद वो इलेक्शन लड़ रहा था। और कल तक PTI के लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे थे कि रेहान ज़ेब PTI का उम्मीदवार नहीं है और ये रॉन्ग नंबर है, लिहाजा PTI वाले इसे वोट ना दे। तो सवाल ये है कि अगर रेहान ज़ेब PTI और इमरान खान साहब का जानिसार साथी था तो फिर रेहान ज़ेब को टिकट क्यों नहीं दिया गया? और कल तक PTI के लोग ये क्यों कह रहे थे कि रेहान ज़ेब रॉन्ग नंबर है? यानी कि नाजरीन कराम, पहले उस बेचारे को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन जब उसे कत्ल कर दिया गया है तो अब इन्हें याद आई है कि वो इमरान खान साहब का जानिसार साथी था। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी की। तो नाजरीन कराम, कल तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने जहलम में तारीख रकम की है। नाजरीन कराम, सख्त सर्दी और बारिश के बावजूद जहलम में तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी का शानदार इस्तकबाल किया गया और जहलम में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक बड़ा जलसा किया। और आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लियाकत बाग से लेकर फैज़ाबाद तक एक इलेक्शन रैली निकाली है, जहां पर तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी का शानदार इस्तकबाल किया गया है। और नाजरीन कराम, लगता यह था कि इस इलेक्शन रैली में अवाम का समुंदर तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी के साथ आगे बढ़ रहा है। नाजरीन कराम, अभी तक लोगों को 2017 फैज़ाबाद का धरना नहीं भूला और आज एक बार फिर फैज़ाबाद में ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इलेक्शन रैली निकाल दी है। नाजरीन कराम, हालिया दिनों में हाफिज साद रिजवी जिस तरह इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरह अवाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी का साथ दे रही है, तो उसके बाद मुखालफिन की नींदें हराम हो चुकी हैं। उनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की अवाम तहरीक लब्बैक के साथ है। यही वजह है कि नाजरीन कराम, बड़े बड़े सहाफ़ी भी ये बात कर रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ा सरप्राइज़ दे सकती है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इलेक्शन कैंपेन सबसे बेहतरीन जा रही है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।